नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश टोकेशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराता आ रहा हूं ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे एसएससी CHSL 2020 हो सकता है या CGL 2020 जो आने वाला है वो हो सकता है, या कोई भी आपका अदर एग्जाम जो हो बैंक वगैरह में भी ये यूजफुल होंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन है जो आपका पार्टनरशिप के ऊपर है, जो आपका साझेदारी जिसे कहते हैं हिंदी में, साझेदारी के ऊपर है। साझेदारी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है ABC। और हाँ, एसएससी के CGL के 2019 में जो हुआ था आपका टायर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको टीयर 2 के करा रहा हूं ताकि मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस होते रहें कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। देखो इतना हार्ड नहीं है, हार्ड क्वेश्चन ये आसान है तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है ABC स्टार्टेड ए बिजनेस with their capital in the ratio 2:3:5. A increased his capital by 50% after 4 months. B increased by 33 सही 1/3% after 6 months. C withdraws 50% after 8 months from starting. टोटल प्रॉफिट इतना, और A माइनस C का जो शेयर है उसका आपको पूछा है। क्या बोला है देखा, हिंदी में बताता हूं क्या कि आपको कैपिटल जो है ABC का दिया हुआ है 2:3:5 के बीच में। A ने अपनी 50% दोबारा बढ़ा ली, जो उसने पैसा लगाया था उसका 50% और बढ़ा लिया 4 महीने के बाद ही। ठीक है, बी ने बढ़ाया 33 सही 1/3% 6 महीने के बाद, और सी ने बढ़ाया जो है 50%। सी ने एक्चुअली में निकाला 50% जो है और 8 महीने के बाद निकाला शुरू से। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है, टोटल प्रॉफिट आपको दिया गया इतना और A माइनस सी का आपको रेशियो पूछा है, बताया गया है, मतलब निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि A, B और C का रेशियो क्या है। देखो सबसे पहले समझो कि आपका प्रॉफिट कैसे निकलता है। सबसे पहले जो है आपको ये चीज समझनी है कि आपका प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो प्रिंसिपल देना पड़ेगा, आपको कुछ मूलधन देना पड़ेगा और उसको कुछ समय के लिए रखना है। प्रॉफिट का मतलब एक तरह से इंटरेस्ट भी हो सकता है, ब्याज। अगर आप बैंक में जाते हो, आपको बैंक का काम करते हो, आपको पता है कि आप बैंक में पैसे रखेंगे तो बैंक आपको ब्याज देता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि आपने कुछ वहां पर इन्वेस्टमेंट दी और वहां पर कुछ अपना टाइम दिया। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगी या जितना ज्यादा आपका टाइम होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी चीज यही है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा समय के लिए रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी का खेल है पूरा साझेदारी, पार्टनरशिप जो है इसी का खेल है। कोई पैसा निकाल लेता है, कोई पैसा जमा कर देता है, कोई कितने टाइम के बाद निकाल लेता है, कोई कितने टाइम के बाद जमा कर देता है। ठीक है, तो ABC ने सबसे पहले जो है वो 2:3:5 के अनुपात में पैसे को लगाया आपने। ठीक है, मगर जो एक इन्वेस्टमेंट है 50% बढ़ गई, इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाय 50%। 50% का मतलब क्या होता है? देखो आपको परसेंटेज वाला चैप्टर जो है वो 7 से 8 चैप्टर में ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए परसेंटेज को तो छोड़ना ही मत। तो 50% का मतलब होता है 1/2, मगर इसका मतलब क्या है? 2 रुपए पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है या 2 रुपए पर 1 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की वैल्यू बढ़ोतरी करके आपकी 3 हो जाती है। ठीक है, तो आपको जब उसने कहा, क्या आपने माना यहां पर 2 है, 2x माना, 2x मान लो या 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने कहा आपकी 50% से बढ़ोतरी हो गई, 50% से आपकी बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब क्या? 2 रुपए पर 1 रुपया बढ़ गया, तो 2x रुपए पर 1x और बढ़ गया, इसकी वैल्यू मतलब हो गई 3 हो गई। ठीक है, x अब यहां पर मत मानो क्योंकि यहां पर जो आपको दिया गया वो रेशियो में दिया गया, तो 2 का आपको 3 हो गया। समझ में आई बात? मगर यहां पर जो आपका कितना है, ये केवल 4 महीने के लिए था। उसने कहा ना 4 महीने तक रहा, 2x मनी जो थी वो आपकी 4 महीने के लिए थी, बाकी का आपको 8 महीने जो है पूरे 1 साल का दिया गया है ना, तो आपको 3x मनी आपने 8 महीने के लिए रखी क्योंकि जो प्रॉफिट दिया गया वो पूरे 1 साल का दिया गया है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब उसने क्या बोला, बी ने भी इंक्रीज किया 33 सही 1/3% आफ्टर 6 महीने। मतलब क्या? उसने 3x मनी को 6 महीने के लिए रखा, 6 महीने के लिए रखा उसने 3x मनी को, और उसके बाद उसने 33 सही 1/3% से बढ़ा दिया। आपको 33 सही 1/3 की वैल्यू पता हो तो 1/3 होती है। 33 सही 1/3 की वैल्यू, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। इसका मतलब क्या आता है?
₹3 पर ₹1 आपका बढ़ गया, ठीक है। तो उसने क्या कहा, 6 महीने बाद 33 सही 1/3 की परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब क्या, हर 3x रुपीज पर आपका ₹1 बढ़ गया था, 4x हो गया, ठीक है। तो आपका अब जो बी है वो 4x मनी रख रहा होगा या 4 वैल्यू की मनी रख रहा होगा, और वो कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका 1 साल का दिया है। तो 4 और 8 12 और 6 और 6 12 महीने। समझ में आई बात। अब बोला उसने क्या, 50% वो विड्रॉ कर लेता है। 50% का मतलब, विड्रॉ करने का मतलब आधे रुपए निकाल लिए। 50% का मतलब सिंपल ये समझो, आधे रुपए निकाल लिए। तो अगर आपके पास ₹2 थे तो आपने ₹1 निकाल लिया, ₹1 बचा। ₹2 में से ₹1 निकाल लिया, ₹1 ही बचा। अब आपको कितने महीने बाद, आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग। कभी कभार आपका यहां पर स्टार्टिंग ना लिखकर मतलब कि इनके बाद पूछ लेता है, और जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है 2 साल का, 3 साल का, ऐसे हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका यही रहता है, बस इसमें थोड़े बहुत अल्टरनेटिव चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसमें आफ्टर 8 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग दिया। इसका मतलब क्या, 5x जो मनी है वो आपकी 8 महीने के लिए लगी। 5x मनी जो है वो आपकी 8 महीने के लिए लगी। उसके बाद आपकी सी ने विड्रॉ कर लिया, सी ने आधी मनी विड्रॉ कर ली। 5 का आधा कितना होगा, 5 का आधा उसने 2.5, पहले 5x मनी लगा रहा था, अब केवल 2.5x मनी लगा रहा है, ठीक है। और उसका जो स्टार्टिंग है कितने दिन के लिए, क्योंकि 4 महीने आपके बच रहे हैं, 4 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें डायरेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट करना चाहो काटा पीटी करके वैसे कर लो, वरना क्या, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 8 32, ठीक है। 6 7 42, 8 पंजे 40, 50, ठीक है। ये आ गया। तो आपका क्या रेशो आया, 16:21:25। समझ में आई। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8 और 8 थे 24, 24 और 8 32, 6 7 42 कर लिया डायरेक्ट, 8 पंजे 40 और 10 50 कर लिया, ठीक है। तो आपको 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया, 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21 आ गया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया, ठीक है। आपको पूछा क्या है, ए बी और सी की वैल्यू आपको दे दी गई कि आपका जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में होगा। जो आपका प्रॉफिट आया वो अब आपका ए और बी और सी का जो प्रॉफिट आया वो देखो, ए बी सी का जो प्रॉफिट आया वो 16:21:25 में आया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 16 और 21 37, या फिर 25 और 21 46, 46 और 6 52, 62 आ गया, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ए और सी का डिफरेंस पूछा है कि ए और सी के मनी में कितने का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 5 और 4 9। अब इसमें देखो कोई 9 से डिवाइड होने वाला है क्या, देखो सबसे पहली बात, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अब आपको इतना ही छोड़ देना है। प्रॉफिट आपका निकाल लिया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब आप ऑप्शन से सॉल्व करना कि आपके ऑप्शंस कैसे कैसे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ए और सी का जो पूछा गया है उसका शेयर का पूछा गया है, ए और सी का जो शेयर था वो कितना होगा, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है 25 और जो ए का प्रॉफिट है 16, ठीक है। उसी रेशियो में तो भैया जिसने जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसे उतना ज्यादा ही प्रॉफिट मिला होगा। तो सी को मिला 25x और ए को मिला 16x। तो आपका जो प्रॉफिट होगा ए माइनस सी का वो आपका 9 का मल्टीपल में होगा, 9x होगा, 9x होगा। 25 में से 16 करोगे माइनस तो 9 आएगा। समझ में आई बात। अब आपको ऑप्शन में देखो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी, जो आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ लिया हो तो आपको पता है क्या, 9 के मल्टीपल के लिए क्या करना है, उनका सम देखना है कि उनका सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो देखो बी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि 7 तो नहीं कटता 9 से, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखो ये भी कट गया, सी बी क्यों कट गया, 9 तो यहां से कट गया और यहां पर 8 बचेगा, तो ऐसा नहीं कटेगा, ठीक है। जोड़े बना लिए, 8 और 4 12, 8 और 4 12 जो है वो भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 से कटने वाला केवल एक ही है, 9 एकम 9, 9 और चौक 36, या फिर 6 2 3, 6 और 3 9। जो इनका सम है वो देख लो, 9000 जो है वो बचेगा यहाँ पर, सॉरी 9 बचेगा, है ना। इसका अगर सम करोगे तो 9 आएगा, तो वो 9 से डिवाइड होगा। तो समझ में आई बात क्या आई कि आपका जो
आपको ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है, केवल आपको प्रॉफिट निकालना है कि किस परसेंटेज में या किस रेशियो में आपका प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होगा। तो अगर आपने इतना पैसा लगाया होगा ऐसे ऐसे, तो प्रॉफिट जो है 16 ए को मिलेगा, 21 जो है बी को मिलेगा और सी को मिलेगा 25 रुपए का प्रॉफिट या 25x का। आपको शेयर निकाल लिया भैया, जिस रेशियो में आपने पैसा लगाया उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट हुआ, तो 25 माइनस 16 किया तो आपको पता चला 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में 9 से कटने वाली वैल्यू थी, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।